Hey guys, we all welcome you in India's best learning platform, Upcoming IAS, and today we are going to deal with some current affairs issues. And the topic of the discussion for today's Prelims Booster series is about the BRICS Summit. I hope you all are doing well, so without doing any further delay, let's start the video. And first of all, we will discuss why this is in news. So recently students एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसके अंदर जो रशिया के फॉरेन मिनिस्टर हैं सेर्गेई लैवरोव एंड जो स्टेट ऑफ एरिट्रिया के फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने एक जॉइंट न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में ये बोला है कि 15th ब्रिक्स समिट होने जा रही है अगस्त के अंदर साउथ अफ्रीका दरबान में। ओके, तो अब ये टॉपिक हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और धीरे धीरे करके हम इसके न्यूज़ के अंदर देखेंगे कि क्या क्या अपडेशन है। इस ब्रिक्स के अंदर ब्रिक्स समिट के अंदर 5 कंट्रीज आती हैं। बी से ब्राज़ील, आर स्टैंड्स फॉर रशिया, आई फॉर इंडिया, सी फॉर चाइना एंड एस फॉर साउथ अफ्रीका। सो ये 5 कंट्रीज आपस में मिलके एक समिट करती हैं जिसमें कि आपस में डेवलपमेंट करने का और बाकी और कंट्रीज से भी लिंक्स बेटर बनाने के लिए ये लोग ट्राई करते हैं। और जो इसकी 14th समिट हुई थी वो वर्चुअल मोड में हुई थी जिसने चाइना ने उसको होस्ट किया था, चाइनीज़ प्रेसिडेंट ने जी जिनपिंग ने। सो नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट हिज बैकग्राउंड कि कैसे कैसे ये जो ब्रिक्स समिट है बनी। तो स्टूडेंट्स, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के अलावा उसकी साइड लाइन्स में होते हुए ये जो ब्रिक्स कंट्रीज़ हैं उनके फॉरेन मिनिस्टर्स ने पहली बार 2006 में एक फर्स्ट टाइम मीटिंग ऑर्गेनाइज करी थी जिसमें कि उन्होंने ब्रिक कोऑपरेशन को जन्म दिया था। और उस टाइम पे ब्रिक्स में साउथ अफ्रीका नहीं था। साउथ अफ्रीका 2011 में उसने ब्रिक को ज्वाइन किया है और उस टाइम पे 3rd समिट हुई थी जो कि चाइना के अंदर हुई थी सियानिया में। ओके, सो 2006 में ब्रिक्स बन गया था लेकिन 2009 से ये फॉर्मली वर्क करना स्टार्ट करा था और ब्रिक्स के लीडर्स ने अभी तक 14 फॉर्मल मीटिंग्स कर ली हैं, 9 इनफॉर्मल मीटिंग्स कर ली हैं, जिसमें कि मैंने आपको बताया कि साउथ अफ्रीका 2011 में आया था, अप्रैल 2011 में ऐड ऑन हुआ था। तो फिर सबसे पहली बार जब साउथ अफ्रीका के अंदर मीटिंग हुई थी ब्रिक्स समिट की, सो वो दरबान में हुई थी जहाँ पे अब होने वाली है और कौन से ईयर में हुई थी, 2013 में। एंड स्टूडेंट्स, फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि पहले ना ये एक ब्रिक कोऑपरेशन था। जब इसकी फर्स्ट मीटिंग हुई थी रशिया के अंदर तब तक ये ब्रिक कोऑपरेशन था, लेकिन इसकी फर्स्ट मीटिंग में जून 2009 को हुई थी जब ये ब्रिक कोऑपरेशन से ये समिट लेवल पे इंक्रीज हो गया। अब इसे ब्रिक समिट बोलते हैं। जब भी इसकी मीटिंग कंडक्ट होती है तो इसे ब्रिक समिट बोलते हैं और इसमें जो भी ब्रिक्स कंट्रीज़ हैं उनके हेड ऑफ द स्टेट्स या फिर जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट्स हैं वो आते हैं और अपने अपने कोऑपरेशन की बात करते हैं कि किन किन एरियाज ऑफ फील्ड में वो कोऑपरेशन कर सकते हैं सिक्योरिटी के लिए या फिर इकोनॉमिक टर्म्स में अगर हम देखें, इंडस्ट्रीज सेटअप करने के लिए देखें या फिर इन्वेस्टमेंट में देखें, क्लाइमेट चेंज हो गया, ओके, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, या फिर जो शिप बेसिस के प्रोजेक्ट्स होते हैं वो हो गए, मीन्स नेवल एक्सरसाइजेज हो गई, या वाटरवेज के थ्रू हो गया। मीन्स जितने भी लेवल पे कोऑपरेशन हो सकते हैं, जितने भी चीज़ों पे आप कोऑपरेशन कर सकते हैं, चाहे वो एक्सरसाइजेस करके हो, एग्रीमेंट्स करके हो, मिलिट्री शेयर करके हो, मीन्स होता है ना मिलिट्री के एक्सरसाइजेज होती हैं, वो हो, कुछ भी हो, तो वो सारी चीज़ें इन कंट्रीज़ में, ब्रिक्स कंट्रीज़ में ये एक दूसरे को कोऑपरेशन के साथ करते हैं जिससे कि आपस में टाइज अप बढ़ाएं, आपस में इनके रिलेशंस अच्छे हों। जब भी कोई नेचुरल डिजास्टर आ जाता है या फिर कोई भी ह्यूमैनिटेरियन चीज़ वहाँ पे हो जाती है तब ये वाली कंट्रीज़ जो है वो आपस में एक दूसरे को ज़रूर हेल्प करें। और इसके साथ साथ अभी ब्रिक्स एक पूरा एक नेशन टाइप बन के, एक स्टेट टाइप बन के ये और ज़्यादा जो कंट्रीज़ हैं उनके साथ अपने रिलेशन को इम्प्रूव करने की ट्राई कर रहे हैं, उनके साथ भी फॉर्मल्स या फिर इनफॉर्मल मीटिंग्स करने की ट्राई कर रहे हैं जिससे कि आगे आने वाले टाइम में उनके रिलेशन इन कंट्रीज से भी बेटर हो। और इसकी जो 15th समिट है वो क्योंकि अभी अगस्त में होगी 2023 में, सो जैसे जैसे इसकी जो भी अपडेट्स आती रहेंगी वो हम आपको अपडेट करते रहेंगे। सो थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे अहेड. Do share it with your friends so that they can also get the benefit of Prelims Booster series and stay tuned for the next update.